अहाँ सबोटा के तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से गौर लागे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तक मेरी ऑडियो वीडियो विजुअल सारी की सारी चीजें आप तक क्लियर आ रही होंगी। तो दोस्तों हम लोगों ने एक नई सीरीज आप लोगों के लिए चालू की है जिसमें मैं आपको कम से कम समय में बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उसी क्रम में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा वाटरफॉल इन बिहार, यानी कि बिहार के झरने या जिनको हम लोग हिंदी में जलप्रपात भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जलप्रपात होता क्या है या वाटरफॉल या झरने होते क्या है उसको जरा हम लोग समझते हैं। इतना तो आपके वर्ड से यहां से क्लियर हो चुका होगा कि जलप्रपात की बात जब हम लोग करते हैं तो जलप्रपात वह हिस्सा होता है जब यहां पे पानी गिरे, यानी कि झरना या वाटरफॉल जहां पे वाटरफॉल करे। तो इतना तो क्लियर आपको हो चुका होगा कि वाटरफॉल वहां पे होगा जहां की जमीन जो है उबड़ खाबड़ होगी या जहां की जमीन जो है ऊपर नीचे होगी, वहां पे आपके वाटरफॉल मौजूद नजर आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक हो गई समतल भूमि और एक हो गई ऐसा सतह, ऐसा भू आकृति जो जैसे मान के चलिए ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है। तो इस क्रम में यहां पे जो पानी का स्रोत बहेगा और उस पानी के स्रोत जब वो गिरेगा तो उसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल या उसको हम लोग कहते हैं झरना। जब हम लोग झरने की बात करते हैं तो झरना और जगहों के लिए भले ही सिर्फ एक पानी का स्रोत हो, बट हमारे बिहार में झरना का एक अपना महत्व है, चाहे हमारी धार्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे हमारे खान पान के दृष्टिकोण से हो, या फिर अन्य बहुत सारी चीजों को हमारे झरने जो है वह उस पर निर्भर करते हैं या बहुत सारी चीजें हमारी झरनों पर निर्भर करती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण झरनों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर बिहार के कुछ महत्वपूर्ण झरने कहां किस जगह पे और उसका क्या महत्व है। उन्हीं के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जहां पे आपके उबड़ खाबड़ जमीन हो वहां पे झरना होगा। इसका मतलब अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहां पे आपको झरना देखने को मौजूद नजर आएगा, यानी कि साउथ बिहार में अगर झरने की बात होगी तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि झरना आपके दक्षिण बिहार में ही मौजूद नजर आएंगे। दक्षिण बिहार की हम बात करते हैं तो गंगा के जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं बिहार में वैसे वैसे हमें वहां पे प्लेट्यू पठार नजर आते हैं, जिसके कारण भू आकृति वहां की उबड़ खाबड़ होती है और इसीलिए वहां पे आपको झरना देखते हुए नजर आपको आएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण झरने में। इसी क्रम में सबसे पहला जो झरना हमारा है वह है हमारा काकोलत वाटरफॉल, यानी कि काकोलत जलप्रपात। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से आपके यह आ सकती है कि काकोलत जलप्रपात आपके कहां पे है, तो यह आपके नवादा जिले में पड़ता है। इसके अलावा काकोलत जलप्रपात जो है 160 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है। इसके ऊपर एक धार्मिक कथा है। क्या है धार्मिक कथा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक राजा था, उस राजा को श्राप मिला था। ऐसी मान्यता है कि उस राजा को श्राप मिला था और श्राप मिलने के कारण वह अजगर में तब्दील हो गया था। और जब उसके बाद जब पांडव आपके जब वनवास में थे तो उस दौरान जब वो यहां पे आए तो पांडव के साथ मिलने के बाद उसका श्राप से उसे मुक्ति मिली और वो वापस से राजा बना। और उसके बाद से उस राजा ने इस ढिढोरा को पिटवा दिया और साथ ही साथ यह नियम बना दिया कि इस वाटरफॉल में, इस जलप्रपात में जो भी नहाएगा उसको जीवन में या फिर वो आपके अगले पुनर्जन्म में कभी भी सांप के रूप में जन्म नहीं लेगा। तो यह आपकी रिलीजियस धार्मिक कथा यहां से जुड़ी हुई है। इसीलिए काफी धार्मिक श्रद्धालु जो है इस जलप्रपात में आते हैं और स्नान करते हैं। इसके अलावा यहां पे आपके चैत्र संक्रांति यानी कि चैत्र संक्रांति के लिए एक बहुत ही शानदार सा मेला भी लगता है। तो अगर आप नवादा या उसके आसपास के जगह में आप रहते हैं तो यहां पे जरूर विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह आपको देखने को नजर आ जाएगी। बिहार के दूसरे महत्वपूर्ण झरनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है आपके करकट वाटरफॉल या करकट झरना या करकट जलप्रपात। यह आपके कैमूर की पहाड़ियों में आपके मौजूद नजर आ जाता है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी ब्यूटी है और यह जाना जाता है अपनी सीनिक ब्यूटी यानी कि आपके नैसर्गिक सौंदर्य के लिए। आप इस तस्वीर में देख के समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त है और कहा जाता है यहां पे आप जाते हैं अपना समय स्पेंड करते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आप प्रकृति के गोद में। इसके अलावा यहां पे आपको नौका विहार, तैराकी, मछली पकड़ना, इसी तमाम तरह की गतिविधियां भी यहां पे होती है। तो आप अगर कैमूर के आसपास या कैमूर हिल्स के आसपास के हैं तो जरूर इस जगह पे जाएं। और इसके पास ही आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नजर आ जाता है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी, जो कि बिहार का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, जो कि बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी आपको मौजूद नजर आ जाएगा। इसके अलावा तीसरे झरने की हम लोग बात करते हैं तो तीसरा झरना है हमारा तेलहर झरना।
तिलहट झरना जो है आपके कैमूर जिले में आपको मौजूद नजर आ जाता है और इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा आपको इसकी ऊंचाई नजर आती है और यही कारण है कि ये इतनी ज्यादा ऊंचाई कारण काफी गहरा जो है यहाँ पे आपके पुल बनाता है और इतनी ज्यादा ऊंचाई के कारण ही यहाँ पे नहाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट मतलब कि वाटर का जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे नहाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 80 फीट की इसकी ऊंचाई। इसके अलावा आपके करमचट बांध के पास आपके बना हुआ है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, तो चौथा जो हमारा आपके झरना है मनोहर कुंड या धुआं कुंड जिसको हम लोग कहते हैं, इस दोनों को हम एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह ऐसा झरना है जो पेयर में है, जोड़ों में आपके नजर आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोनों झरने आपके एक साथ जोड़ों में यहां पे आकर के मिलते हैं। यह बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में आपको मौजूद नजर आ जाता है और यह इसकी क्षमता इनफैक्ट इतनी है कि 50 से 100 मेगावाट बिजली तक यहां से उत्पादन हो सकता है। तो बिहार के हमारे जो नवीनतम ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ऊर्जा का जो हमारा गैर पारंपरिक स्रोत है, उसके प्रति भी यह काफी ज्यादा इसका रुझान है। तो बिहार सरकार को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट भी कि आप सब जो ऑफिसर बने तो इसके ऊपर जरूर ध्यान ताकि यह जो है और बेहतर से बेहतर हो सके। इसके पानी के स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्मनासा नदी इसके पानी का स्रोत है। साथ ही साथ सावन में यहां पे आपके मेला लगता है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला जो संडे होता है आपके रक्षाबंधन फेस्टिवल का, वहां पे आपके यहां पे जबरदस्त मेला लगता है। तो अगर आप इसके आसपास के हैं और अगर आप बिहार के हैं तो एक बार कभी मौका मिले तो जरूर जगह आप जा करके इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है, हल्का फुल्का आप यहाँ पे नहाना, स्विमिंग करना और मेला लगता है, इस मेले का भी आप यहां पे लाभ उठा सकते हैं। अगला जो हमारा झरना है वो है हमारा जियार कुंड वाटरफॉल। जियार कुंड वाटरफॉल की बात हम लोग करते हैं तो फुलबाड़ी रगनी जो है, जो कि आपके भोजपुर जिले में है, वहां से इसको पानी का स्रोत मिलता है और यह भी आपके बहुत ही प्रसिद्ध झरना और यहां पे लोग जाकर के फोटो शूट और ऐसी तमाम तरह की चीजें यहां पे रेगुलर बेस्ड पे करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक और झरना जो कि है हमारा इसी क्रम में, जो कि है हमारा सकलर्दी झरना। इसकी बात हम लोग करते हैं तो यह भी आपके रोहतास जिले में मौजूद नजर आ जाता है और कान्हा रिवर से, कन्हर रिवर जो है एक सहायक नदी है, इससे इसको पानी मिलता है और यह 100 फीट आपको नजर आ जाता है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है और स्टेप बाय स्टेप तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से झरना आपको नजर आता है और यहां पे भी लोग काफी ज्यादा नहाते हैं और साथ ही साथ यहां पे भी आपके मेला का शुभारंभ यहां पे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं परसडी झरना के बारे में। तो परसडी झरना जो है आपके पांडा नदी इसका मेन स्रोत है। 370 फीट आपके ऊंचा से आता है और ये बहुत ही ऊंचा झरना आपको नजर आ जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कुछ बिहार के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में जाना और समझा और उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपको अच्छा लगा और आपको सेशन अच्छा लगा और आप ये चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस जानकारी को उपलब्ध करें और साथ ही साथ वह यहां इन जगहों पर घूमने जाएं या फिर इन जगहों को अपने एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन बनते हैं वहां पे इस्तेमाल करें। तो इस क्लास को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त मई स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस कितनी चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे चाहिए। आप कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।